हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं लेसन 9 के जो भी प्रश्न है, लेसन 9 भाषा और विचार से जो भी संबंधित प्रश्न है, हम पूरा चैप्टर का क्या किए हैं कि क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, सी जी टेट, एस टेट, एच टेट, कोई भी टेट के, कोई भी जितने भी टेट हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी की तैयारी करते हैं तो उसके लेके बहुत ही उपयोगी ये सारे क्या है प्रश्न है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज से आपको क्या होगा कि जैसे लेसन 9 से जितने भी क्वेश्चन हम बता दिए तो उसी से ना पूछेंगे, उसी के अंतर्गत पूछेंगे, तो आप चैप्टर वाइज को पढ़ेंगे। इसलिए कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, शेयर भी कर देंगे आप लोग। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है कि भारतीय समाज में बहुभाषित विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी भारतीय समाज में, यानी भारत के समाज में बहुभाषित विशेषता, यानी बहुत ज़्यादा जो विशेषता है, ठीक है, बहुत बहुभाषिक विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला बोल रहे हैं विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, देखा, चुनौती के रूप में बोला है, तो चुनौती वाली कोई भी बात बोलेगा तो वो तो नहीं करना। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन में जटिल अनुभव के रूप में, तो देखा जटिल, ये जैसे बात बोल रहे जटिल, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे वर्ड जो आपको मिलेगा तो उसको डायरेक्ट काट देना, पूरा लाइन वो नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, देखा ये बाधा बोल रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखा कि भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। यानी तीसरे वर्ष के अंत तक, यानी दूसरे वर्ष के अंत तक, यानी दूसरे वर्ष एक महीना में, एक साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना, तो दूसरे वर्ष के अंत तक में, यानी 24 महीना तक में, ठीक है, 24 महीना के अंत तक में, यानी 24 महीना तक में शिशु, ये बच्चा का शब्द, वो कितना शब्द सीख लेता है, 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द, तो कितना शब्द वो सीख लेता है, तो 100 शब्द को वो सीख लेता है, भंडार कर लेता है। कौन सा सीखना अस्थाई होता है, रट कर, सुनकर, समझकर, देखकर, तो कौन सा सीखना जो बच्चा जो है सीख रहा है, तो कौन सा सीखना जो है कि अस्थाई होता है, वो एकदम नहीं होता है दिमाग में उसका अस्थाई हो गया। रट कर नहीं, वो भूल भी सकता है, सुनकर हो सकता है भूल जाए, समझ कर कोई भी चीज को वो सीखेगा तो वो एक अस्थाई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। यानी आप जो है वैसा अनपढ़ माता पिता जिसका माँ पिताजी नहीं पढ़ा है, उसके बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। अरे भाई सिखाना चाह रहे तो उससे अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो वो कुछ सीखेगा क्या, नहीं। आप बच्चों के अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य मतलब कर देना, बाध्य नहीं होता कि रुकावट डालना, ठीक है, ये करेंगे तो ये तो अंग्रेजी सीख जाएगा बाध्य करने से, नहीं। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। अगर वो मातृभाषा बोल रहा है हम उसको रोक के क्या करेंगे, मातृभाषा तो हमको सिखाना नहीं है, ये भी नहीं। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ये सही बोल रहा है कि मातृभाषा की सहायता से उसे क्या करेंगे, अंग्रेजी सिखाना प्रयास करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर देखा कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। हिंदी अक्षर जो है उसको बालक जो है किस आयु में पहचानने लगता है, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। तो हिंदी अक्षर जो है बालक किस आयु में पहचानने लगता है, तो बालक जो स्कूल कौन सा वर्ष में जाता है, तो 5 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाने लगता है, तो हिंदी अक्षर को क्या करेगा, पहचानने लगेगा, तो अब सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका
भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? यानी जिन इच्छा का पूर्ति नहीं होता उनका जो है भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम या परम अहम, इदम एवं अहम। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार गृह कौन सा है? तो इदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है? 8 नंबर बोल रहा है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र जो है बहुत सहायता करता है किसमें? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें? तो दबाव से निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि? यानी प्राथमिक स्तर पर जो है कि मातृभाषा में प्राथमिक स्तर यानी 1 to 5 प्राथमिक जैसे होता है ना 1 to 5, तो उसमें जो मातृभाषा में शिक्षा देना, जो हमारा मातृभाषा है, ठीक है, उसमें शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है? श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी श्याम पट पर अगर लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्या होगा कि श्याम पट किसको कहता है? ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे अगर वो लिख रहा है तो सबसे अच्छा क्या होगा? श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? अच्छी लिखावट। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखेगा उस पर क्या होगा? तो अच्छी लिखावट सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसको माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्ष से प्ले वे विद्यालय को, घर को, ये सभी को। तो क्या होगा कि भाषा शिक्षण के प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्ष को। ठीक है, पूर्व प्राथमिक कक्ष को माना जाता है भाषा शिक्षण का प्रथम कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोल रहा है? देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। यानी एक वो विद्यार्थी क्या बोला है कि उसका दादा है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आप एक शिक्षक है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगा? एक विद्यार्थी बोल दिया कि उसका दादा आया है, ठीक है, लेकिन आप शिक्षक है तो आप क्या बोलेंगे? दादा आया है की जगह दादाजी आए कहना चाहिए। आप यही बोलेंगे दादा आया है ये जगह क्या बोलना है? दादाजी आए कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ये बोलेंगे उसको, विद्यार्थी को, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ये बात, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे, उसको नहीं, ये अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम चाय खाती है वाक्य। मैडम जो है चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है? नहीं, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। हाँ, ये बात जो है बोल रहा है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है कि मैडम चाय खाती है। ठीक है, चाय खाती है, मैडम चाय खाती है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से कि चाय खाती है ये गलत है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से, लेकिन वाक्य विज्ञान की दृष्टि से सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे अर्थ विज्ञान एवं वाक्य दोनों दृष्टि से सही है, नहीं, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोल रहा है? 14 नंबर, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। यानी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य रूपिम। तो क्या हो जाएगा? स्वनिम। ठीक है, भाषा अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना,
उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो हमसे क्या बोल रहा है कि कौन सा तरीका गलत है? तो ये तरीका तो सही है, बच्चों के बिना टोके पर कर बात करना ये सही है, प्रयोगों का समर्थन करना ये भी सही है, अवसर उपलब्ध कराना ये भी सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना, वो अगर अपना भाषा का प्रयोग कर रहा है अपना भाषा में तो उसको अमान्य कर देना कि गलत है, ठीक है, उसका अगर भाषा, तो ये तरीका आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है? थ फ चो, थ फ चो ध्वनियां है क्या? स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो ये ध्वनियां थ फ चो जो है स्वनिम ध्वनियां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावना सबसे कम है? यानी कौन सा युग्म होने की संभावना सबसे क्या बोल रहा है हमको? कम बोल रहा है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते चौमस्की, ये बात बोल रहा है चौमस्की नहीं। ठीक है, भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां वाइगोत्स्की नहीं। भाषा विचार पर आधारित है पियाजे नहीं। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है BF स्किनर, ये सही है। ठीक है, कि भाषा जो है वातावरण में एक उद्दीपक है। कौन सा युग्म होने की संभावना सबसे कम है? सॉरी, सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम हमको बोल रहा है कि युग्म होने की संभावना सबसे कम है। तो भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है BM स्कैनर, ये जो है सबसे कम हो जाएगा। क्यों? कि भाषा जो है वातावरण का एक उद्दीपक है। ये बात कौन बोल रहा है? BF स्कैनर। तो ये क्या बोल रहा है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, तो ये सबसे क्या हो जाएगा? कम है। बाकी जो है सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे को क्या करना, हमको कम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? यानी ध्वनि से संबंधित जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसके हेर फेर करना। यानी देखो, पहला नंबर जो बोल रहा है कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसके हेर फेर करना, ये सही है। सही धारा प्रवाह बोलना नहीं, जानना समझना लिखना नहीं, व्याकरण के नियमों के दक्ष होना नहीं। तो हमको क्षमता से संबंधित है, ध्वनि संबंधित जागरूकता। ठीक है, किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसके हेर फेर करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है? आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो देखो, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना नहीं, ये चुनौतीपूर्ण और ये आर्जव और सोनाली के बीच जो ये चर्चा हुआ। ठीक है, क्या आर्जव तर्क देता है कि भाषा जो है विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अब दोनों के बीच जो ये चर्चा है, क्या चुनौतीपूर्ण नहीं, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस नहीं, सतत तथा असतत अधिगम नहीं, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। यानी ये जो बोल रहा था नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और सोनाली महसूस करती कि परिवेश, देखा, परिवेश और प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये दोनों पे ना बहस हो रहा था, तो प्रकृति और पालन पोषण यानी परिवेश पर वाद विवाद चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं, ध्यान से क्वेश्चन से ही आंसर निकालने। जैसे प्रवृत्ति की बात बोला और हमको परिवेश की बात बोला, तो ये दोनों किस पे चर्चा कर रहा है? तो प्रकृति और पालन पोषण के वाद विवाद पर चर्चा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है? अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, यानी क्या सभापति के स्थान पर अध्यापिका ने क्या लिखा? एक कमेटी के प्रधान का सभापति के स्थान पर क्या लिख दिया? सभाध्यक्ष लिखा। तो यह क्या लिखा? एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ये क्या कर रहा है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं। तो क्या ये सभापति के स्थान पर जो सभाध्यक्ष लिखा, क्या तो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर
21 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषित कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। यानी क्या कि भारत में भाषित भिन्नता बहुत है, भाषा वाला भिन्नता बहुत है, ठीक है, लेकिन विशेषकर कक्षा 1 और 2 में प्राथमिक स्तर पर बहुभाषित कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। बहुभाषित कक्षाओं के बारे में, ठीक है, कौन सा उपयुक्त हमसे बोल रहा है? ए नंबर, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। क्या कोई अगर मातृभाषा का प्रयोग करेगा या अपना स्थानीय भाषा का, तो उसको क्या करेंगे आप? दंडित करेंगे? नहीं, ये खत्म। बी नंबर क्या बोल रहे हैं? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि उन बच्चा को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए कुछ अपनाया। अगर वो मातृभाषा किसी बच्चे का अलग है तो उसको विद्यालय आने से आप नहीं रोक सकते, तो ये नहीं होगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये देखें, शिक्षक को सभी भाषाओं का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही है। सी नंबर, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करना चाहिए। नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोल रहा है? देखा, भारत में बहुत बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय में वापस जाने के बाद घर का काम करती है। यानी विद्यालय से आने से पहले और विद्यालय से जाने के बाद क्या करता है? घर का काम करता है। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? गृह कार्य के बारे में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो देखा, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। नहीं, बच्चे के माता पिता को उन्हें गृह कार्य पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। नहीं, ट्यूशन लगवाने के लिए नहीं कहना। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए। दंड देने वाली बात तो कहीं किया ही नहीं जाएगा। शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ऐसा क्या करना है कि शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम, यानी अधिगम मतलब विद्यालय में कराए गए कोई सिखाना वाली बात सिखाया गया, बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है? देखा, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप में सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यकता रूप से दर्शाता है। यानी क्या बोल रहा है कि बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि आनुवांशिक रूप से, ठीक है, आनुवांशिक रूप से ऐसा कहने में पूर्व प्रवृत्ति होती है। उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन के रूप में सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यकता रूप से दर्शाता है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति के पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया? तो क्या हो जाएगा कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ये बात जो बोल रहा है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। यानी भारत में अधिकांश कक्षा जो होता है बहुभाषी होता है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा कैसे इसको देखा जाना चाहिए? समस्या के रूप में देखना चाहिए? नहीं। संसाधन के रूप में देखना चाहिए? बाधा के रूप में नहीं। परेशानी के रूप में नहीं। तो इसको कैसे रूप में देखना चाहिए? संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। 25 क्या बोल रहा है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश का काल है, ठीक है। तो किसका काल है? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष या कम महत्वपूर्ण। तो क्या हो जाएगा कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या बोल रहे हैं देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो देखा, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशील, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। तो क्या हो जाएगा कि ये जो है कि एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषिक बुद्धि वाले दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। ठीक है, भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करती है। हमारे विचार प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। देखा, ये क्या बोल रहा है? हमारे विचार प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। भाषा जो है हमारे विचार प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। तो ये हो जाएगा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, या होगा विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो प्रभावित करती है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है? किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? यानी कौन से व्यवहारवादी द्वारा मानना है कि व्यवहारों की भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? किसके द्वारा? तो वाटसन, स्किनर, गथरी या थॉर्नडॉइक। तो किसके द्वारा? स्किनर द्वारा भाषा। ठीक है, कि मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। किसके द्वारा? स्किनर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। डैश महीने के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। तो कब जो है बच्चा की बोलना शुरू करता है? तो हम बताए थे कि अभी जो शुरू में क्वेश्चन नहीं हुआ था उसी में बताए थे कि एक क्वेश्चन में था कि 24 मंथ के आखिरी तक में, ठीक है, 24 महीना के आखिरी तक में बोलना। तो 24 से पहले, ठीक है, 24 से यानी 2 साल से पहले वह छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देगा। तो देखा, ये 24 से 30 दिया है। क्या 24 के बाद की बात बोला है? नहीं। 30 से 36 ये बात की बात बोला है? नहीं है। 12 से 18, तो 12 से 18 ही दिया है। हमको देना है 24 तक, तो 18 से 24, ठीक है। तो 18 से 24 के बीच जो है बच्चा क्या करेगा? छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है? एक छात्र पढ़ रहा था। एक छात्र क्या बोल रहा है? कि पढ़ रहा था, ठीक है। उसका नाम लेकर किसी ने बोला है, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? यानी कोई छात्र पढ़ रहा था, उसको कोई बुलाएगा तो वो अपना संवेदना देगा। किसके द्वारा? स्पर्श संवेदना। क्या उसको कोई छू कर बोला है क्या? नहीं। ध्वनि संवेदना, तो ये हो जाएगा काय भाई? तो ध्वनि, उसको बुलाया है, जैसे बुलाया तो उसको कान में सुनाई देगा ना। दृष्टि संवेदना, क्या आंख देख के उसको बुलाया? नहीं। प्रत्यक्ष संवेदना, आमने सामने, नहीं। तो क्या उसको जो जैसे कोई छात्र पढ़ रहा था उसका नाम लेकर बुलाया तो उसके कान तक ध्वनि जाएगा। जैसे ध्वनि जाएगा तो वो अपना किस संवेदना द्वारा वो अनुक्रिया प्रकट करे? जैसे कान द्वारा आपको कोई बुलाएगा, आपका नाम जो भी है, जैसे आपके नाम से आपको बुला दिया, रोहन, सोहन, मोहन, जो भी नाम है, जैसे आपके नाम से बुला दिया, ठीक है, कि रोहन, हाँ, तो अब क्या कान देके सुनने के बाद क्या करेंगे? तो सुने जो अपना अनुक्रिया प्रकट करेंगे। तो क्या ध्वनि संवेदना आप दिखा रहे हैं ना, ध्वनि, जो सुनना, ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक जो है भाषा विकास से संबंध है? बीने, चोमस्की, पॉवलेव, मास्को। तो क्या हो जाएगा? चोमस्की साहब जो है कि ये भाषा के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। यानी संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम, शब्द। संभाषण के अर्थ में लघुत्तम इकाई क्या होता है? रूपग्राम,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है। यानी इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर क्या करेगा, प्रभाव छोड़ देगा, कहलाता है क्या? भाषा का व्याकरण, भाषा का ध्वनिग्राम यानी फोनिम, भाषा का व्यावहारिक रूप, भाषा का रूपग्राम मॉर्फीम। तो क्या कहलाएगा कि भाषा का व्यावहारिक यानी रूप। ठीक है, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ देता है कहलाता है क्या है, भाषा का व्यावहारिक यानी रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगा? अर्थ निर्माण में क्या करेगा, बढ़ावा देगा। अन्वेषण और परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक संसाधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत प्रशिक्षण। एक रूप, ठीक है, एक के रूप में मानकीकृत प्रशिक्षण। तो ये तो इसमें बच्चों को क्या देगा, अर्थ का निर्माण में बढ़ावा देगा नहीं। इसी नंबर में दंडात्मक संसाधनों का, दंड वाला संसाधन का प्रयोग करेंगे, ये भी नहीं होगा। सूचनाओं का संचरण यानी बहुत बड़ा सूचना उसका संचरण छोटा बना के उसको दे रहे हैं, तो क्या उसका निर्माण में बढ़ावा देगा, ये भी नहीं है। अन्वेषण एवं परिचर्चा, अन्वेषण कोई चीज का अन्वेषण करेंगे, कोई चीज का परिचर्चा उस पर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, ज्यादा ना उससे अर्थ का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। क्या बोल रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यानी भाषा के अर्जन और विकास के लिए कौन सी सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है? ठीक है, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किसमें जो है भाषा अर्जन और विकास के सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है, तो किसमें सबसे ज्यादा सीखेगा, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर। क्या बोल रहा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। यानी बच्चों को क्या करना, संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाठ यानी ढांचा। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान कर देना किसका उदाहरण है? पाठ यानी ढांचा का उदाहरण है। ठीक है, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम या रूपग्राम। तो बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? रूपग्राम। तो इतना क्वेश्चन हमारा क्या था कि हम 37 क्वेश्चन आपको बता दिए, जो कि आप अगर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर में सी टेट होने वाला है, आप बने रहेंगे। ठीक है, जे टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जे टेट के लिए घोषणा है कि 50,000 शिक्षकों की बहाली दिया जाएगा। यूपी टेट अभी कुछ नहीं है, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ठीक है, सीजी टेट का नोटिफिकेशन जारी आ गया है कि वो फॉर्म भराना शायद 25 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 25 से स्टार्ट हो गया। अगर आप सीजी टेट यानी छत्तीसगढ़ टेट अगर भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। कोई भी टेट की एग्जाम या अदर स्टेट एग्जाम, अगर आप कोई भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारा जो खासियत है हमने क्या किया है कि चैप्टर वाइज को लेकर आया है। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जैसे कि अभी ये 9th चैप्टर चल रहा था और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, 37 क्वेश्चन हमने बताया जो कि इसमें से प्रीवियस ईयर के साथ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ है, इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे प्रीवियस ईयर के साथ। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सी टेट के प्रीवियस ईयर है, सारे जितने भी टेट से रिलेटेड है सारे प्रीवियस ईयर, जैसे सी टेट का कुछ प्रीवियस ईयर है, जे टेट का, यूपी टेट का, एच टेट का है, सीजी टेट का प्रीवियस ईयर है, और अदर एग्जाम के लिए जो भी टेट एग्जाम और अदर क्वेश्चन भी ऐसे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट टाइप में। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल से बने रहेंगे। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर से अब जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो 10वां चैप्टर चलेगा। ठीक है, 10वां चैप्टर का हम बताएंगे जितने भी क्वेश्चन होगा, और जितने अभी ये 9वां चल रहा था 1 से 9 तक आज खत्म हो गया। तो आप अगर पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो शुरू से देख लें, प्ले लिस्ट पे जाके हमारे CDP प्ले लिस्ट में बना है। ठीक है, और उस पर जाए, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो
आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट कल फिर लेसन 10 का लेकर आएंगे।